Good morning everyone. Our school is starting online English classes and I will be taking classes for English subject. And today we will discuss question answer of lesson 6. So page number 42. Match the following word with their meanings and words and meaning. First, snide, delicate, defense, grasp और bite. तो सिनाइड का मतलब क्या होता है? पासिंग अनकाइंड रिमार्क. अभी अपन ने चैप्टर में पढ़ा था सिनाइड का मतलब होता है कि जो ममता को उसके जो टीममेट्स प्लेयर थे वो क्या कर रहे थे, मतलब अच्छा रिमार्क नहीं दे रहे थे कि उसको टीम में लिया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा पासिंग अनकाइंड रिमार्क. सेकंड है डेलिकेट. डेलिकेट का मतलब होता है टेंडर, यानी कि एक हिसाब से किसी से कॉन्ट्रैक्ट में लेना. डिफेंस का मतलब होता है कि जैसे बास्केटबॉल टीम में अपन क्या करते हैं, बॉल को पास करते हैं, तो डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना, तो प्रिवेंटिंग द टीम अदर फ्रॉम स्कोरिंग. ग्रैब का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइटली होल्ड करना यानी पकड़ना, तो टू होल्ड समथिंग विद योर हैंड फर्मली. बाइट का मतलब होता है पहुंचना, तो टू रब अ सरफेस विद अ क्लॉथ. तो आपका ये कोड हुआ 5 4 2 3 1. अब यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. ये आपका होमवर्क है, यहाँ पर मीनिंग दिए गए हैं कोच, कोर्ट या प्लीजर. तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इनमें से सेंटेंस मेकिंग करना है. फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस बाय यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट. यानी कि आपको ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है. फर्स्ट, इट वॉज जस्ट अ मैटर ब्लैंक प्रैक्टिस. तो विगोरियस और रिगोरियस, तो इसका आंसर है विगोरियस, यानी कि उसने कैसे स्ट्रिक्टली अपनी प्रैक्टिस करी. दिस गेव अ मैसिव ब्लैंक टू हर कॉन्फिडेंस. तो बूस्ट, यानी कि उसने क्या किया, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया. I will never again blank pupil. I hope you can forgive me. तो I will never again previous pupil, यानी कि हमें लोगों को देखते ही उनके बारे में पहले से ही धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, हमें उनको माफ करने की कोशिश करना चाहिए. Even the blank remark from the teammates only made her more resolute. यानी कि इसमें आएगा snide, यानी कि जैसे ही ममता जो थी उसको उसके टीममेट्स ने मतलब अच्छा संकेत नहीं दिया, यानी कि अच्छे से उसके साथ बिहेव नहीं किया, तो इसमें आएगा स्नाइड. अब फर्स्ट आंसर दीज क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंस. ये आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इनके आंसर आपको 1 या 2 सेंटेंस में देने हैं. तो फर्स्ट है, हाई वॉज ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम अ सरप्राइज टू एवरीवन. अब इसका मीन्स है कि ममता का जब स्कूल टीम में सिलेक्शन हो गया था तो ये सबके लिए सरप्राइज क्यों था. तो ममता सिलेक्शन इन द स्कूल टीम इज अ सरप्राइज टू एवरीवन बिकॉज शी हैड जॉइंड द स्कूल ओनली 1 month बिफोर एंड शी हैड नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर. यानी कि वो स्कूल में अभी 1 महीने पहले आई थी और इसके पहले उसने बास्केटबॉल खेला भी नहीं था. What qualities did the coach notice in ममता. यानी कि ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जो ममता की जो कोच ने नोटिस करी थी. तो द क्वालिटी नोटिस्ड इन ममता, हर पासेस, हर हाइट एंड शी वॉज फिजिकली फिट. यानी कि उसके पास बहुत अच्छे थे, हाइट भी उसकी अच्छी थी, साथ ही साथ वो क्या थी, फिजिकली फिट थी. फोर्थ क्वेश्चन इज, हाई डिड द गर्ल्स रिफ्यूज टू मेक ममता देयर फ्रेंड. यानी कि जो उसके ममता की जो और लड़कियां थी वो ममता की फ्रेंड्स क्यों नहीं बनना चाहती थी. बिकॉज ममता केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड शी ऑल्सो वॉज अ पुअर गर्ल. यानी कि वो एक स्मॉल टाउन से आई थी और वो एक क्या थी, गरीब लड़की थी. What was the challenge before ममता. मतलब कि ममता के आगे क्या चैलेंज था. तो द चैलेंज बिफोर ममता was to win the इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑफ बास्केटबॉल. यानी कि बास्केटबॉल का जो कॉम्पिटिशन था वो ममता को जीतना था. Which remark of the coach touched ममता. यानी कि Which remark of the coach touched ममता. यानी कि कोच का ऐसा कौन सा रिमार्क था जो ममता को टच कर गया था. तो यानी कि उसने जब कोच ने कहा था कि हो सकता है बिकॉज ऑफ ममता दिस ईयर वी में विन द ट्रॉफी. यानी कि हो सकता है ममता के कारण हम क्या कर सके, इस साल वो ट्रॉफी जीत लें. हाउ डिड द फाइटर इन ममता केम आउट. तो ममता के अंदर का जो फाइटर कैसे वापस आया. द स्नाइड रिमार्क ऑफ टीममेट. यानी कि जब जो गर्ल थी उन्होंने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, जिसके कारण उसमें फाइटर निकल के वो बाहर आया. What made ममता win the race. यानी कि ममता वो रेस कैसे जीती. तो ममता won the race by her concentration and rigorous practice. यानी कि concentration से और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस थी. How was ममता able to change her image in the school.
यानी कि ममता ने अपने स्कूल में जो इमेज थी वो कैसे चेंज करी थी, बाय विनिंग द रेस, यानी कि उसने रेस जीत ली थी, तो रेस जीतने के कारण उसकी जो इमेज थी वो पूरे स्कूल में चेंज हो गई थी। Why did the girls not hope to win the competition? यानी कि वो गर्ल्स को क्यों लग रहा था कि वो कंपटीशन नहीं जीती, तो द गर्ल्स डिड नॉट होप टू विन द कंपटीशन बिकॉज ममता वाज अ स्मॉल टाउन, ममता वाज मेड कैप्टन बाय द कोच एंड शी हैड नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर। यानी कि कोच ने क्या किया था, ममता को कैप्टन बना दिया था और उन्होंने सोचा कि इसने तो इसके पहले कभी भी बास्केटबॉल जीता ही नहीं था, सॉरी खेला नहीं था। अब आंसर दी क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंस, आपको 3 और 4 सेंटेंस में इसके आंसर देना है। भाई वॉज ममता इल क्रिएटेड बाय हर क्लासमेट, तो ममता वॉज इल क्रिएटेड बाय हर क्लासमेट बिकॉज शी वॉज अ स्मॉल टाउन गर्ल एंड शी वॉज आल्सो नॉट सो रिच, यानी कि वो स्मॉल टाउन गर्ल थी और बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी। हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता, यानी कि कोच ने ममता का सपोर्ट कैसे किया था, मतलब कि ममता को बूस्टअप किया था कि तुम बहुत अच्छा खेल सकती हो, तुम्हारी हाइट भी अच्छी है, पासेस भी अच्छे हैं और हो सकता है तुम्हारे कारण हम क्या कर सकते हैं, इस साल की जो इंटर स्कूल कंपटीशन है बास्केटबॉल का वो जीत सकते हैं। थर्ड, हाउ डिड ममताज टीम मेक हिस्ट्री, तो ममता की टीम ने हिस्ट्री कैसे बनाई, ममताज टीम मेड हिस्ट्री बाय रीचिंग इन द फिनाले एंड विनिंग इट टू, यानी कि उनकी टीम फिनाले में पहुंची भी थी और जीती भी थी। What made ममता अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें थी जिनके कारण ममता अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर बनी, तो ममता उसके जो प्रैक्टिस करती थी वो उसका डिटर्मिनेशन, तो हर प्रैक्टिस एंड हर डिटर्मिनेशन मेड ममता अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। इफ यू हैड बीन अ कोच हाउ वुड यू हैव क्रिएटेड ममता, ये आपका होमवर्क है, ये आपको लिखना है कि अगर आप एक कोच होते तो आप ममता को कैसे क्रिएट करते। 6, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द क्वालिटीज दैट हेल्प्ड ममता बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी ममता की थी जो जिसके बिना उसकी टीम अधूरी थी, तो हर डिटर्मिनेशन एंड हर हार्ड वर्क हेल्प्ड ममता बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। क्वेश्चन आंसर हुए, आप इनको राइट करने की कोशिश करना। इसके बाद पेज नंबर 44 पर अपने मॉडल वर्ब हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बट अभी अपन ऐसे देख लेते हैं। जो हमारे मॉडल्स वर्ब होते हैं, जैसे अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीजें, वैसे जो मॉडल वर्ब होते हैं उनका यूज किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब किया जाता है। जैसे कुछ मॉडल वर्ब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए गए हैं, मे, कैन, कुड, माइट और मस्ट। तो मे का यूज आपको पहले भी बताया हुआ प्रीवियस क्लासेस में कि जो मे का यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, परमिशन लेने के लिए या पॉसिबिलिटी बताने के लिए अपन मे का यूज करते हैं। जैसे उसमें लिखा है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, बेस, होप एंड फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करनी हो वो भी फॉर्मल तरीके से। जैसे अपन किसी टीचर से रिक्वेस्ट करनी हो या फिर प्रिंसिपल से, तो अपन मे का यूज करते हैं क्योंकि उनसे अपन फॉर्मली बात करते हैं, इनफॉर्मल वे में अपन उनसे बात नहीं कर सकते, इसीलिए मे का यूज करेंगे। कैन का यूज भी किस लिए किया जाता है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और परमिशन, यानी कि अपनी योग्यता को बताने के लिए और परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कुड का यूज किया जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, साथ ही साथ में इसका यूज किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो अपन कुड का यूज करते हैं। माइट का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, बट जहां पर पॉसिबिलिटी बहुत लो हो, कम पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर माइट का यूज करते हैं। वैसे मस्ट का यूज किया जाता है किसी भी चीज को करने की संभावना, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि हमको ऐसा करना ही चाहिए, तो वहां पर अपन मस्ट का यूज करते हैं, यानी कि एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ऑब्लाइजेशन को बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। अब अपन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनमें आपको ये पांचों जो मॉडल वर्ब दी गई हैं उनमें से आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहला है माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, ही ब्लैंक लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। अब अभी अपन ने पढ़ा कि कैन का यूज किस लिए किया जाता है, एबिलिटी बताने के लिए। अब ये उस लड़के की एबिलिटी है कि वो 80 किलो तक का वेट उठा सकता है, तो इसमें क्या आएगा, कैन, ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। सेकेंड इज द स्टूडेंट सेड सर ब्लैंक आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। अभी बताया था कि मे का यूज कहाँ किया जाता है, जहां पर किसी से अपन को फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो, मतलब परमिशन लेना हो, तो यहाँ पर सर से बात करेंगे तो फॉर्मली बात करेंगे, इसीलिए द स्टूडेंट सेड सर मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज।
द थर्ड इज व्हेन आई वाज 10 आई ब्लैंक नॉट राइड अ बाइसिकल, यानी कि जब मैं 10 साल का था तो मैं बाइसिकल नहीं चला सकता था। अब यहाँ पर अपन ने सकता था के लिए अपन क्या यूज करेंगे, कुड, क्योंकि आई वाज 10 यानी फर्स्ट सेंटेंस कहाँ जा रहा है, पास्ट में। अब पास्ट में कोई सेंटेंस जाता है तो सेकंड भी उसका क्या होता है, पास्ट होता है। तो आई कुड नॉट राइड अ बाइसिकल। It's the Independence Day tomorrow. Every one of you blank be here at 7 AM sharp. अब उन्होंने कहा कल इंडिपेंडेंस डे है, इसीलिए तुम सबको क्या करना पड़ेगा, कल 7 बजे आना ही पड़ेगा। तो आना ही पड़ेगा यानी नेसेसिटी है, इसीलिए इसमें अपन काय का यूज करेंगे, मस्ट का। लास्ट एंड डोंट टच द बॉक्स इट ब्लैंक हैव अ बॉम्ब इनसाइड, यानी कि बॉक्स को टच मत करो, हो सकता है कि इसमें अंदर बॉम्ब हो। तो उसमें क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, बट पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि होगा ही, तो इसलिए माइट का यूज करेंगे। जहां पॉसिबिलिटीज कम होती है वहां पर माइट का यूज करते हैं। अब सी है चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग मे एज शोन इन द एग्जांपल। अभी आपको 4 सेंटेंस दे रखी हैं, अपन को इसमें क्या करना है, मे का यूज करना है इन द प्लेस ऑफ परहैप्स, यानी परहैप्स की जगह पर अपन को इसमें मे का यूज करना है। तो एग्जांपल में दिया है परहैप्स द प्रिंसिपल इज इन हिज ऑफिस, तो इसका परहैप्स लगा दो या मे भी लगा दो। परहैप्स का मतलब भी होता है शायद और मे का मतलब भी होता है शायद, दोनों का यूज होता है संभावना बताने के लिए। तो द प्रिंसिपल मे बी इन हिज ऑफिस। ऐसे सेकंड करेंगे परहैप्स द मैनेजर इज बिजी, तो द मैनेजर मे बी बिजी। अब इज है जो हेल्पिंग वर्ब है उसको अपन को रिमूव करना है और उसकी जगह पर क्या करेंगे, अपन मेन वर्ब में मे बी का यूज करेंगे। परहैप्स ही डज नॉट वांट टू सी मी, तो आंसर क्या होगा, ही मे नॉट बी want to see me. Perhaps Golu is not working today, तो अपन perhaps की जगह क्या करना है, may not be, तो Golu may not be working today। फोर्थ है perhaps Anuj is walking on the road, तो Anuj may be walking on the road, यानी perhaps का मतलब होता है शायद और may be का मतलब भी होता है शायद, तो अपन को रिप्लेस करना है दोनों को, इसलिए perhaps की जगह पर may be फिल करना है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर हुआ खत्म। नेक्स्ट वीडियो में अपन वर्क बुक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।